ब्रदर मुल्क की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ किया, तहम अफगान हुकाम के ज़हरीले बयानात तालिबान की बदनीयत सोच को ज़ाहिर करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, अगर चाहे तो तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान को एक बार फिर तबाही की तरफ ले जा रही है, जबकि अफगान तालिबान सिर्फ अपने नाजायज़ इक़्तिदार को बरकरार रखने की कोशिश में है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अफगानिस्तान हमेशा से सल्तनतों के खेल का मैदान रहा है और आज भी वहाँ की अवाम ही तबाही का शिकार हैं। तेहरान में इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दाखिला की मुलाकात और मुसाफिया हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक अफगान मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करना नागुज़ीर है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि जिस तरह घर के इख्तिलाफ़ात बातचीत से हल किए जाते हैं, उसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसाइल भी मुज़ाकरात से हल किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके रियाद से इस्लामाबाद रवाना हो गया। रियाद के नायब गवर्नर ने उन्हें अलविदा कहा। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, जिसमें पाक सऊदी ताउन के नए फ्रेम वर्क का आगाज़ किया गया। शहबाज शरीफ ने तुर्क जमहूरिया के यौम जमहूरिया पर तुर्क क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि सदर अर्दवान की मदबराना क़यादत में पाक तुर्क ताल्लुकात स्ट्रेटजिक शराकत दारी के नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की की माशी बहाली और तुर्की ने आलमी सतह पर पजीराई हासिल की है और पाकिस्तान को अपने तुर्क भाइयों की कामयाबियों पर फ़ख्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जबकि उनके फ़ौजी कमांडर ज़बरदस्त फ़ाइटर हैं। जनूबी कोरिया में एपैक CEO सुमित के दौरान ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के दौरान 7 तैयारे मार गिराए गए थे। उन्होंने बताया कि दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी बढ़ने पर अमरीका ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर जंग हुई तो अमरीका दोनों ममालिक से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर देगा। ट्रंप के मुताबिक इसी पैगाम के बाद 24 घंटे के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान मामला ख़त्म हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस में गिरफ्तार मुलजिमा गुलनिसा की ज़मानत मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिमा पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। बताया गया कि वो खुदकुश हमला ओवर शाह फहद के साथ कराची में दाखिले के वक्त गाड़ी में मौजूद थी। ताहम वकील सफाई का कहना था कि मुलजिमा के किसी कालादम तंजीम से ताल्लुक़ के शवाहिद मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने कहा कि जब आप उम्मीदवार नामजद कर चुके हैं तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांगा जा रहा है। शिबली फराज की नाअहली के बाद खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन कल मुनक्किद होगा, जिसके लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। शराब और हथियार बरामदगी के केस में साबिक वफाकी वज़ीर-ए-आज़म के करीबी रहनुमा अली अमीन गंडापुर के गिरफ्तार करने के वारंट्स जारी रखे गए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 11 नवंबर को पेश करने का हुक्म दिया। अदालत में अली अमीन गंडापुर और उनके वकील राना ज़हरुल हक पेश नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात के दौरान उन्होंने अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फ़ायदा उठाने की दावत दी। मरियम नवाज़ का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी आने की उम्मीद है और उनके हालिया अमरीका दौरे से बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। अमरीकी नायब सदर JD वांस ने कहा है कि गज़ा में जंग बंदी बरकरार नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक गज़ा में हलाक और ज़ख्मी होने वालों की इत्तला मिल रही है। खान यूनस और रफ़ा के अतराफ़ में झड़पें जारी हैं और फ़िज़ाई हमलों के तबादले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों की हलाकतें और ज़ख्मी होने की खबरें सामने आईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मशरिक़ वुस्ता में और चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ आइंदा मुलाकात के मुंतज़िर हैं। जनूबी कोरिया में APEC इजलास के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी मैशत की बहाली के सबब अमरीका में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है और आइंदा 6 माही में 4% GDP ग्रोथ की तवक्का है। उन्होंने सेमीकंडक्टर्स की पैदावार की वापसी और जहाज़ साजी को फ़रोग़ देने के ऐलानात भी किए। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 55 रन के मार्जिन से शिकस्त दी। मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट्स पर 194 रन बनाए, जबकि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रफ्तार से चलने वाली गेंदबाजों का मुकाबला न कर सकी और टीम 19वें ओवर में 139 रन बनाकर आउट हो गई। PTI के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज़ के ख्यालात और मंसूबे ख्याली नकूल हैं और उन्होंने KP हुकूमत के तरीक़ाकार पर तनकीदी तबसरे किए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में जो मंसूबे किए जा रहे हैं वो सिर्फ सियासत के तकाज़ों के मुताबिक हैं। इस पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मरियम नवाज़ के मंसूबे शफाफियत और तरक्की पर मबनी हैं और किसी भी तनकीद को बेबुनियाद करार दिया। बकर में महकमा जंगलात और पैरा फोर्स ने कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक बरकतवाला और काट मोड़ में 64 कनाल कीमती जंगलाती अराजी कब्जा माफिया से वापस करवाई गई। ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़ायद गैर कानूनी रिहाइश गाहें और 25 दुकानें तोड़ दी गईं। वापस ली गई ज़मीनों पर नई शजरकारी मुहिम जल्द शुरू की जाएगी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात किए जा रहे हैं।
रावलपिंडी में शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर से चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 32 लाख रुपए बरामद हुए। मुलजिम 3 बड़े शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर्स में वारदातें कर चुका था। पुलिस ने बताया कि वो रात को स्टोर्स में छुप जाता और बंद होने के बाद ताला तोड़कर चोरी करता था। सीसीटीवी फुटेजेस और इंसानी इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिम को तलाश करके गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू के इलाके चांद्रान की पहाड़ी पर लगी आग ने बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। लिविस एहलकार और महकमा जंगलात का अमला आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पहाड़ी इलाके में फलदार दरख्त नहीं बल्कि कीकर और झाड़ियों की कसरत है। तेज़ हवाओं के बायस आग तेज़ी से फैल रही है और रेस्क्यू टीमें मुसलसल कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। कराची के मेन कुरंगी रोड पर ताज हैदर पुल आज अवाम के लिए खोल दिया गया। पुल BRT येलो लाइन मंसूबे का हिस्सा है जो कम अरसे में मुकम्मल किया गया। इस पुल में 4 लेन्स और साइकिल सवारों के लिए अलहदा ट्रैक भी बनाया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि यह मनसूबा कराची के शहरियों के लिए पीपल्स पार्टी का एक अजीम तोहफा है। येलो लाइन मनसूबे के तहत जदीद EV बसें भी मुतारिफ कराई जा रही हैं। सदी का सबसे बड़ा समुद्री तूफान मलेशिया कैरेबियन जजीरे जमीका से टकराने के बाद क्यूबा की सिमत बढ़ गया। माहिरीन के मुताबिक तूफान की शिद्दत कुछ कम होकर कैटेगरी 5 से 4 में तब्दील हो गई है। क्यूबा में तेज़ हवाओं और मौसलाधार बारिशों की वार्निंग जारी कर दी गई है। शुमाली कोरिया ने मगरबी समंदर में क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये तजुर्बा मुल्क के जोहरी निज़ाम का हिस्सा है और दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत फजीरा में खातून से 19,95,000 दरम की बड़ी चोरी की वारदात हुई। हुकाम के मुताबिक खातून बैंक से रकम निकाल कर घर जा रही थी जब 2 चोरों ने इसका पीछा किया। एक ने खातून को गाड़ी के टायर में ख़राबी का कहकर रोका और दूसरे ने गाड़ी से रकम चुरा ली। दोनों मुलज़मान को 3 घंटों के अंदर शारजा से गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूम के इलाके चलतन की पहाड़ी सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई के दौरान 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाई के दौरान एक राहगीर जाँ बग जबकि पिकनिक पर आए 8 अफराद ज़ख्मी हुए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक जाँ बग शख्स की लाश और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। A Lufthansa flight from Chicago to Germany was forced to make an emergency landing in Boston after a 28-year-old Indian national attacked 2 teenage passengers with a metal fork. Authorities say the suspect stabbed one teen in the collarbone and another in the back of the head while they were asleep. When passengers and crew tried to restrain him, he slapped a female passenger and attempted to hit a flight attendant. The man was arrested upon landing and charged with assault with a dangerous weapon and intent to cause bodily harm, a federal offense since it occurred in US airspace. He faces up to 10 years in prison if convicted.